का 6 सीट, जिसमें 5 सीट पर पारस नाम। चाचा 5 सीट, तो 5 सीट किसका था? जदयू का था। जदयू का क्या था? ये जीता हुआ सीट 5 सीट। अब देखिए 17 सीट पर लड़ा, 16 सीट पर जीत हासिल कर लिया। अब देखिए 16 और 5 कितना हो गया? 22। 22 सीट पर जदयू जीता हुआ है। 5 सीट उसका जो है उसका भी उसमें मिल जाएगा, तो मैंने 22 सीट जाएगा। तो जहां 22 सीट से मदद करेगा तो वहां क्या होगा? बीजेपी के सरकार तो बनना ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी बनवे करेंगे। अब 22 सीट जदयू का जाएगा तो इसका मंत्री पद मिल जाएगा। इसमें लोजपा को घाटा हो जाएगा, क्योंकि 1 सीट पर वो अभव संभव ला सकता है, लोजपा को घाटा हो जाएगा। इसलिए हम साधारण आदमी इस चीज को समझ रहे हैं कि उधर महागठबंधन में घाटा है और इधर फायदा है। इसलिए 21 होगा। अच्छा 21 होगा, सोचा है। हाँ 21 होगा, 21 सीट पर जीत होगी, 21 सीट पर जीत होगा। तो इस पर जो है फायदा है और उधर घाटा है। हमें जैसा साधारण आदमी जब इस चीज को समझ रहा है तो आप नहीं समझिएगा। अब आइए कि भारत में हिंदुओं का राज रहा, लेकिन हिंदुओं का राज कब तक रहा बताते हैं। 1191 में सबसे बड़ा हिंदू था पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ये जो था क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय था। और मोहम्मद गौरी जो है भारत में, मोहम्मद गौरी भारत में घुसना चाह रहा है। समझते जाइएगा, मोहम्मद गौरी भारत में घुसना चाह रहा था। पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा हुआ था। यह 1991 में सीधा सीधी पृथ्वीराज से टकरा गया। तो क्षत्रिय था, इस मुसलमान था, मारा पृथ्वीराज चौहान। अब जो है इसकी मोहम्मद गौरी की हार होने लगी। हार जब होने लगी तो बेचारा भागने लगा। अब पृथ्वीराज चौहान तीर लेकर के पीछे। अब उसका जयचंद जो था जयचंद क्या था? सेनापति था। ये कह रहा था कि मारो ना पृथ्वीराज चौहान को, भागित रहा है। तो कहा नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम पीठ पर वार नहीं करते। अब यही बात मोहम्मद गौरी सुन लिया, बस पलट करके देखबे नहीं किया और भागते भागते अफगानिस्तान चला गया। लेकिन मोहम्मद गौरी इस बात को समझ गया था कि पृथ्वीराज चौहान से हम सीधा सीधी नहीं टकरा सकते। अब जो है जयचंद का एक बेटी था जो बड़ा खूबसूरत था और पृथ्वीराज चौहान से मन ही मन उससे प्रेम करता था। और ये चीज को जयचंद को नागुजार थी, जिसके कारण थी पृथ्वीराज चौहान को मैंने सम्मेलन किया और उसका पुतला बनाया पृथ्वीराज चौहान को। और जो राजा आता था उसको 1 लात मारता था और उसको जो है सम्मान नहीं दिया। लेकिन जयचंद की बेटी उसी के पुतले पर वरमाला दिया और पृथ्वीराज चौहान उसके बेटी को लेके भाग गया।
अब तो जयचंद को बड़ा दुख हुआ कि साला बोलो तो पृथ्वीराज चौहान मुझसे गद्दारी कर गया, मेरी बेटी को लेके भाग गया। ये चला गया दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चला गया मोहम्मद गौरी के पास। कहा क्या कहें, पृथ्वीराज चौहान हमरे साथ ऐसा काम किया है। कहा बहुत गलत काम किया है, एकदम गलत काम किया था। अब हुआ क्या, 1192 कहा कि अब कैसे चढ़ाई करे पृथ्वीराज चौहान पर जो पकड़ा जाए। बस 4 बजे भरौआ को पृथ्वीराज चौहान के किला पर सुतले में आक्रमण कर दिया मोहम्मद गौरी, और सुतले सुतले को के काटना शुरू कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। अब बेचारा यहाँ पर क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। बेचारा निरालू ऐसे उठले है, पृथ्वीराज चौहान आपको गलती अरेस्ट किया जाता है, और तलवारिया वलवारिया के नहीं हो। अब कहाँ हत्था मात करी दे दिया, कहने से उसको इसी बस उसी बेचारा को ले चल गया। बस इसको तो हार हो गया, सीधा सीधी लड़ा नहीं, इसको सुतले में बेचारा को लेके चला गया। उसके बाद यहाँ पर भारत में मोहम्मद गौरी का राज हो गया। अब देखिए मोहम्मद गौरी कौन था, मुसलमान। अब जो है मोहम्मद गौरी पूरे भारत पर राज करने लगा। अब यही से हिंदुओं का राज पतन होने लगा और मुसलमानों का राज आने लगा। मेरी बात को समझते जाइएगा, यहीं से हिंदुओं का राज पतन होने लगा और मुसलमानों का राज भारत में आने लगा। हर समय पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु हो जाती। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का भी मृत्यु कर देता है कि 12 गज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और इतने में सुल्तान है मत चूको चौहान। मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मारता है और जयचंद को भी वह मोहम्मद गौरी मारता है, हम बतावेंगे। इसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी को कोई बेटा नहीं था, पहले बात को समझते जाइएगा। मोहम्मद गौरी को कुर्सी लेकर बैठो ना, मोहम्मद गौरी को बेटा नहीं था, उसने गुलाम को पाला था। किसने पाला था, गुलाम को पाला था। वही गुलाम भारत की धरती पर राज किया। मेरी बात को समझिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि इतिहास क्या था। इतने में आ जाता है 1206 और 1206 की कहानी गुलामों की कहानी है। नहीं 1206 में कौन आता है, 1206। यहाँ से 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है नहीं। और मृत्यु होने के बाद यहाँ से जो मोहम्मद गौरी गुलाम पाला था, जो गुलाम था, वहाँ से मुसलमानों का राज शुरू हो जाता है। अब देखिए 1206 में कौन बैठता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है 1206 में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की नहीं, लाहौर की गद्दी पर बैठता है। उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था। तो ये क्या करता है, इसको जो है अजमेर में है नहीं, अजमेर में
देखो होता था क्या, अजमेर, अजमेर जो था वहां एक मंदिर था। ये आया तो क्या देखा, यहाँ मंदिर को देखा। और ये सब मुसलमान क्या किए, मंदिर को ढाहना शुरू कर दिया। जिसमें बाबरी मस्जिद था, हम कहानी कहेंगे, बाबरी मस्जिद में राम का मंदिर था और उसको ढा दिया बाबर। और बाबर ने ढा दिया, उस समय हिंदुओं की संख्या कम थी, कोई कुछ नहीं बोला। क्या बोलेगा, उसके पास सेना था, सब कुछ था। लेकिन आज के दिन में मेरे राम जी का, भगवान का आज घर वापसी हो रहा है। ये कितना बड़ा सुख है और कितना बड़ा हर्ष है। तो उसी समय अजमेर एक शहर था, उसमें मंदिर था, उसको ढा करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का क्या बनाया, झोपड़ा। क्या करिएगा, अब कहता है कि 25 जून 1206 को यह लाहौर की गद्दी पर बैठा और इसने 1208 में, 6 की जगह 1208 में क्या किया, गजनी मोहम्मद II का मान्यता दिला। और ये तो जो था घोड़ा पर बैठ कर करके ऐसे ऐसे नहीं होता, पोलो खेलता था सांझ के सांझ। बस ऐसे झुक करके मारा गंदवा को, बस गिर गया, घोड़ा उसी पर चढ़ गया, इसकी मृत्यु हो गई। पूछेगा कि पोलो खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। किसका मृत्यु हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक की। मर गए, कहानी खत्म। अब आते इल्तुतमिश से समझते जाइएगा ना तो समझ में आ जाएगा। अब आएगा इल्तुतमिश, क्या आएगा, इल्तुतमिश आएगा। ये जो है 1211 में, 1211 में ये क्या था, बदायूं का दरबारी था, सूबेदार था, और इसको गद्दी पर बैठाया गया। जबकि मोहम्मद गौरी का यह इल्तुतमिश जो था वास्तविक संस्थापक था। पूछेगा कि वास्तविक संस्थापन कौन था, तो यही था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इसने क्या किया, स्थानीय सेना का गठन किया। स्थानीय सेना का गठन किया और अरबी भाषा में सिक्का चलाया और वेतन भुगतान किया। और सबसे बड़ी बात, एकता प्रथा को लागू किया। एकता प्रथा क्या था, एकता प्रथा मतलब 40 लोगों का एक दल था जिसको कहते थे एकता प्रथा। तो एकता प्रथा को क्या किया, लागू किया। और लाहौर से इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी किया। पूछेगा कि किसने लाहौर से दिल्ली राजधानी किया, तो इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश के समय मुगलों का आक्रमण हो गया था। यही सबसे बड़ा राजा था, या जो कहिए, जो मकबरा बनाया। इल्तुतमिश ने क्या बनाया कि मरने से पहले अपना मकबरा बनाया था। इस चांदी का सिक्का चलाया
और 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? 1236। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। ये जो था इल्तुतमिश जो था अपनी रजिया बेटी को बहुत मानता था और उसकी इच्छा थी कि रजिया बेटी ही गद्दी पर बैठे। अब देखिए 1226 में क्या बैठा? रजिया। 1236 में रजिया सुल्तान बना, रजिया बेगम। इसकी कहानी क्या थी कि दूगो भाईबा इसको बनने नहीं दे रहा था, तो यह लाल कपड़ा पहन करके आज दिल्ली के सड़कों पर ऐसे ऐसे करने लगे। बस कुल मुसलमान इसको दिल्ली के राजा बना दिया। एतवार के दिन 1236 को यह राजा बन गई। लेकिन रजिया जो थी एक नारी थी, सभी को खटकता था कि बोलो एक नारी के नीचे हम काम करेंगे, है नहीं? फिर क्या करे, वो गद्दी बन गई। अब बड़ा खूबसूरत थी। अब जो है इसने युक्ता या कृत्य को प्रधान सेनापति बनाया। अब कुल कहने लगा क्या कि रजिया तो लगता है ये कुत्ती से फंस गया हो लेकिन वह फंसी उसी कुछ नहीं थी, है ने? और वह जो है गई चढ़ाई करने के लिए और बीच रास्ते में उसकी मार दी गई। उसका जो पतन होने का कारण था महिला। रजिया का कुछ थी दरबार ज़्यादा तक नहीं चला, ये 4 साल तक चला। 1236 से 1240 में जाकर के रजिया की मृत्यु हो गई और रजिया काम करना बंद कर दिया। उसके बाद आया नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद कौन आया? नासिरुद्दीन महमूद। ये जो था 1246 से 1266 तक रखा। ये बड़ा मूर्ख राजा था। मूर्ख राजा का मतलब कहता था उल्लू राजा, है ने? ये इल्तुतमिश का पोता था। 12 जून 1946 को दिल्ली का सुल्तान बना और उसको उल्लू खां कहते थे। इसको दिमाग उमाग नहीं था, है ने? इसने हाजिर पदे। उसके बाद इसके मरने के बाद 1266 में गयासुद्दीन बलबन आया। 1266 में इसकी मृत्यु हो गई और इस पर आया गयासुद्दीन बलबन। इसने लौह ए रक्त की दशा उपलब्धि की। यह जो है बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। यह निरंकुश शासक था। लौह ए रक्त की नीति अपनाई, खून का बदला खून। ये जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था उसको ही खत्म कर दिया। चालीसा दल को किसने खत्म किया? तो बलबन ने। चालीसा दल को किसने खत्म किया? तो बलबन ने। तो इसने अब जो है 1279 में बंगाल में विद्रोह हो गया, है नहीं? विद्रोह क्या किया? मलिका मुकद्दीन अतुर्गिल, उसको क्या किया? इसने मुड़िया काट करके पेड़ा पर लटका दिया और सांझ कोई घूरने जाता था, मुड़ी को देखता था कि कौन कौन कटा हुआ था, है नहीं? इसका
दिल्ली का बंगाल का राजा शहजाद महमूद क्या था, बेटा था, इसको मार दिया गया। ये बहुत रोया और उसके बाद वहां जाकर के कत्लेआम किया और जिल्ले इलाही का उपलब्धि धारण किया और ख्वाजा मतलब होता है भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगाया। आज तक इतना ही है नहीं, और आगे की कहानी हम सुनाएंगे। इधर 21 गो सीट हको बीजेपी में, उधर की हको जो समझाना। धन्यवाद।